नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान के अलवर में ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित मंत्री टीकाराम जूली ने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी को याद किया और श्रद्धांजलि। राजस्थान के योजना भवन में मिले करोड़ों रुपए कैश के मामले में मंत्री खाचरियावास ने दिखाई सख्ती, कहा कि भुगतने होंगे परिणाम। कांग्रेस मंत्री की भाजपा में शामिल होते अरुण सिंह ने साधा गहलोत सरकार पर निशाना। राजस्थान में जल्द दौड़ेगी 4 और वंदे भारत ट्रेन, जोधपुर और उदयपुर समेत जुड़ सकते हैं दूसरे शहर। राजस्थान में सभी सरकारी दफ्तर लूटपाट का अड्डा, गहलोत पर नए कानून मंत्री का पलटवार। राजस्थान में नौकर को कंपनी का डायरेक्टर बनाकर कारोबारी ने की धोखाधड़ी, करोड़ों का टैक्स बकाया, पीड़ित परेशान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान के अलवर में ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित मंत्री टीकाराम जूली ने शहर में स्थित राजीव गांधी पार्क में पहले गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी को याद किया गया और श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्री जूली ने बताया कि भारत रत्न वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश में संचार क्रांति के अग्रदूत, वो पंचायती राज के जनक थे और आज ही के दिन राजीव गांधी शहीद हुए। पूरा देश जिसे सद्भावना दिवस के रूप में मनाता। राजीव गांधी ने अपने कम समय में ही देश को अनेक उपलब्धियां दी थी। इन उपलब्धियों की बदौलत भारत दुनिया के विकसित देशों की बराबरी में खड़ा है। कृतज्ञ राष्ट्र उनके किए गए कार्यों को स्मरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राजस्थान के अलवर से केपी न्यूज के संवाददाता युवराज शर्मा की रिपोर्ट। किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, आप आए हैं क्या? सर्वप्रथम तो मैं नमन करता हूं ऐसी महान आत्मा को जिन्होंने आतंकवाद को रोकने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, देश के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने क्रांति के जो संचार क्रांति है उसकी नई शुरुआत की और खास तौर से देश के अंदर कंप्यूटर को लाने वाले राजीव गांधी जी थे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर को लेके आए थे, नेता थे जिन्होंने ये माना कि जनता के लिए जो पैसा हम भेजते हैं रास्ते के अंदर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। आज इस आईटी की वजह से राजीव गांधी जी के द्वारा जो कथन कहा हुआ था, आज ज़्यादातर स्कीम डीबीटी हो चुकी है और जिनमें एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, वो पैसा सीधा बेनिफिशियरी के खाते के अंदर जा रहा है। आज इस अवसर पर हम उनको सत नमन करते हैं। जयपुर स्थित योजना भवन के आईटी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में बंद अलमारी से 2 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक की नकदी और 1 किलो सोना बरामद किया। इस रकम में ज्यादातर 500 और 2000 रुपए के नोट मिले हैं। इस मामले की जांच के लिए टीम का भी गठन किया गया है। बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। वहीं अब इस मामले में राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कार्रवाई की बात कही। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मामले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान पुलिस ने नकदी जब्त कर ली और किसी को नहीं बख्शेगी। अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे केंद्र में हो या राजस्थान सरकार में, उसे परिणाम भुगतने होंगे। इससे पहले शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव की ओर से देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी कि योजना भवन के आईटी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में 2 अलमारियां रखी थी। 2 करोड़ 31 लाख रुपए और ये ऑफिस में कहीं नीचे मिले, बड़ी राशि है। पुलिस ने जब्त किए, राजस्थान की पुलिस ने जाकर पुरानी अलमारियां खोल रहे थे, चेक कर रहे थे, कर्मचारियों ने बुलाया तो पता चल जाएगा किसने रखे, कहां से आए। तो काला धन की बात तो बीजेपी वालों ने कही थी, 50 दिन का समय मांगा था 2016 में। भाइयों बहनों, नोटबंदी के बाद देश नहीं बदला तो फांसी पे चढ़ जाऊंगा। तो इसमें कांग्रेस कहां से आगे, यदि पकड़े गए। आप 2 करोड़ देख रहे हो, यहाँ तो लाखों करोड़ रुपए के 2000 के नोट बंद कर दिए। महाराज मारोगे क्या? गरीब आदमी के घर पे किसी के 50,000, किसी के लाख रुपए पड़े हैं, उनको कह रहे हैं लाइन में आ जाओ, बदल तो लेंगे, लेकिन फालतू ही लाइन में खड़ा कर दिया। चलने दो ना मार्केट में।
राजस्थान बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास करने के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा ये लोग हमारे खिलाफ करप्शन को लेकर प्रस्ताव पास कर रहे हैं, जबकि राजस्थान सरकार ने करप्शन को लेकर रिकॉर्ड कार्रवाई की। बीजेपी की सत्ता में आते ही भूखे भेड़िए जैसी स्थिति बन जाती, जिस तरह से भूखे भेड़िए को खाने के लिए मिल जाता है उसकी स्थिति बन जाती, उसी तरह से बीजेपी के हाल है। जयपुर में जेल से हत्यारे के व्हाट्सएप मैसेज पर धमकी देने का मामला सामने आया है। मैसेज कर लिखा, गब्बर आ गया है, पैसे देने पड़ेंगे, अब 50 लाख दोगे। आरोप है कि मैसेज उसके बड़े भाई का किडनैप कर मर्डर करने वाले मुलजिम ने किया है। करनी बिहार थाने में पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर जेल से धमकी देने वाले हत्यारे को अरेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेसी भेज दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया फिर से भाजपा में शामिल हो गए हैं। महरिया के अलावा 6 अन्य लोग भी भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस ने महरिया को 2019 का लोकसभा चुनाव लड़वाया था, लेकिन वे करीब 3 लाख वोटों से हार गए। महरिया के लिए भाजपा में शेखावाटी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जमीन तैयार। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में महरिया को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। उनके अलावा एनएसयूआई से जुड़े रहे नरसी किराड़, सेवानिवृत्त आईपीएस रामदेव सिंह खेरवा, पीआर मीणा, सीआर मीणा, गोपाल मीणा, हेमंत शर्मा ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की कमजोर सरकार के दिन लग चुके, कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, उनमें घमासान हो रहा है। जल्द ही जयपुर में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान में जल्द ही 4 और वंदे भारत ट्रेन दौड़ने वाली रेलवे इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। इन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका। बोर्ड की ओर से हरी झंडी मिलते ही इनका संचालन शुरू हो जाएगा। नई वंदे भारत ट्रेन के संभावित रूट्स में जोधपुर अहमदाबाद, श्रीगंगानगर बीकानेर दिल्ली, जयपुर इंदौर और जयपुर उदयपुर रूट शामिल है। राजस्थान से फिलहाल एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। अब राजस्थान को 4 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने की संभावना है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने इसकी तैयारियां करके रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है। अगर ये ट्रेनें राजस्थान से शुरू हो जाती है तो मरुधरा में 5 वंदे भारत ट्रेन हो जाएंगी। इससे राजस्थान के बाशिंदों की यहाँ के बड़े शहरों के साथ ही देश के अन्य बड़े शहरों से कनेक्टिविटी बेटर होगी। केंद्र की मोदी सरकार ने कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी, जिसके बाद उन्होंने अपना पदभार संभाला। राजस्थान के बीकानेर में जन्मे अर्जुन मेघवाल ने गहलोत सरकार पर करारा वार किया।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। जिला मुख्यालय से लेकर सचिवालय तक सभी सरकारी दफ्तर लूटपाट का अड्डा बन चुके। कांग्रेस के असीमित एवं बेलगाम भ्रष्टाचार से त्रस्त राजस्थान की जनता कुशासन रूपी गहलोत सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकी। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने अर्जुन मेघवाल के कानून मंत्री के रूप में नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर उन्हें यानी अर्जुन मेघवाल को मंत्री बनाना ही था तो सरकार उन्हें कैबिनेट का दर्जा दे देती। इस नियुक्ति से साफ होता है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अनुसूचित जाति के नेता को बढ़ावा देकर ध्यान आकर्षित करना चाहती। गर्मियों की छुट्टियों का सीजन चल रहा है। लोगों ने छुट्टियों से पहले ही घूमने के लिए ट्रेनों में रिजर्वेशन करवा लिए, लेकिन जो लोग अब यात्रा करने की सोच रहे हैं उनको रिजर्वेशन मिलना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अकेले उत्तर पश्चिम रेलवे में 50 से ज्यादा ट्रेनों में अलग अलग श्रेणी के डिब्बे बढ़ाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके सीटें मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप भी कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक खबर आपके लिए है। उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडल अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और खासतौर पर जयपुर में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। इसका बड़ा कारण है गर्मियों की छुट्टियां। इन छुट्टियों में हर कोई घूमने के लिए अलग अलग राज्यों की तरफ रुख कर रहा है, लेकिन ट्रेनों में सीटें मिलना ही मुश्किल हो रहा है। ये हाल तब है जब एनडब्ल्यूआर ने अतिरिक्त यात्रियों को देखते हुए 42 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर रखा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार को भ्रष्टतम बताते हुए शनिवार को कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज राजस्थान में जो जीपे यानी गूगल पे है वो गहलोत पे बन गया है। नागौर के लाडनू में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे शेखावत ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत की। जयपुर में सचिवालय के करीब योजना भवन में 2.5 करोड़ रुपए नकद और 1 किलोग्राम सोना मिलने पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि निरंतर हम ये कहते रहे हैं कि मौजूदा गहलोत सरकार इस लोकतांत्रिक भारत के इतिहास की सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो, आयकर विभाग को सूचित करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस तरह की चर्चाएं भी चल रही है कि जो धनराशि बताई जा रही है और जो बरामद हुई है उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है कि भ्रष्टाचार से इतना सारा काला धन एकत्रित किया गया है कि 2-4-5 करोड़ रुपए और कई किलो सोना जो है वो कहाँ रख करके भूल गए, अब इनको इतना भी याद नहीं। मुझे लगता है कि आजकल डिजिटल करेंसी की भाषा में जिस तरह से गूगल पे को जी पे के नाम से पुकारा जाता है, आज राजस्थान में जी पे जो है वो गहलोत पे बन गया है। राजस्थान की सरकार ने भ्रष्टाचार के सारी हदें पार कर दी। राजस्थान के अजमेर जिले में एक बिजनेसमैन द्वारा अपने ही नौकर को कंपनी का डायरेक्टर बनाकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। पीड़ित का आरोप है कि करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया होने पर जब इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिला तो उसे इस धोखाधड़ी का पता चला। पीड़ित दिव्यांग है। पेट्रोल पंप पर नौकरी करते समय वो आरोपियों के संपर्क में आया था। परिवार का खर्च चलाने के लिए वो आज भी चौकीदारी की नौकरी करता है। आयकर विभाग का नोटिस मिलने के बाद पीड़ित ने सिविल लाइन थाना पुलिस में बिजनेसमैन गोविंद गर्ग और उसकी पत्नी आशा गर्ग के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। प्रेमनगर टीचर्स कॉलोनी में रहने वाले राकेश शर्मा पुत्र राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने पुलिस को बताया कि वो पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था। सर्विस के दौरान मालिक के बड़े भाई गोविंद गर्ग और उनकी पत्नी आशा गर्ग से उसकी जान पहचान हो गई। गोविंद और आशा गर्ग राज ऑटो व्हील्स प्राली कंपनी चलाते हैं। दोनों कंपनी में डायरेक्टर थे। कंपनी का वर्कशॉप भूणाबाई काकरदाम में था। गोविंद गर्ग कई बार उसे वर्कशॉप पर बुलाकर काम बताते। आयकर विभाग से नोटिस मिला है कि आप इस कंपनी में डायरेक्टर हो। उसका करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है। नोटिस मिलने के बाद उसने गोविंद और आशा गर्ग से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि गलती से उन्होंने उसे कंपनी के कागजों में डायरेक्टर बना दिया। इस टैक्स को चुका देंगे। कुछ दिनों बाद दोबारा नोटिस मिलने पर गोविंद ने कहा कि हम इस नोटिस को कोर्ट में निरस्त करा दें। दोनों पति पत्नी एक वकील को लेकर आए और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए। चलिए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। राजस्थान के अलवर में ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित मंत्री टीकाराम जूली ने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी को याद किया और श्रद्धांजलि। राजस्थान के योजना भवन में मिले करोड़ों रुपए कैश के मामले में मंत्री खाचरियावास ने दिखाई सख्ती, कहा कि भुगतने होंगे परिणाम। कांग्रेस मंत्री की भाजपा में शामिल होते अरुण सिंह ने साधा गहलोत सरकार पर निशाना। राजस्थान में जल्द दौड़ेगी 4 और वंदे भारत ट्रेन। जोधपुर और उदयपुर समेत जुड़ सकते हैं दूसरे शहर। राजस्थान में सभी सरकारी दफ्तर लूटपाट का अड्डा। गहलोत पर नए कानून मंत्री का पलटवार। राजस्थान में नौकर को कंपनी का डायरेक्टर बनाकर कारोबारी ने की धोखाधड़ी। करोड़ों का टैक्स बकाया, पीड़ित परेशान।